तो गाइस आज मैं 2004 में आई द मशीनिस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, जिसमें लीड रोल में हमारे क्रिश्चियन बेल है, जिन्होंने इस मूवी के लिए अपना 28 केजी वजन कम किया था और उनका फाइनल वेट 54 केजी हुआ था। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम ट्रेवर रिजनिक को देखते हैं, जो कि एक मशीनिस्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर किसी आदमी को मारकर उसे कारपेट में लपेट कर समुद्र में गिरने जाता है। जब ट्रेवर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है कि कोई टॉर्च लेकर उसके पास आ रहा होता है, इसलिए ट्रेवर जल्दी से उस कारपेट को समुद्र में घेर देता है। लेकिन जैसे ही वो कारपेट को घेरता है वो बीच में ही रुक जाता है और ट्रेवर पीछे मुड़कर देखता है तो उस टॉर्च वाला आदमी और उसके नजदीक आ रहा होता है। तभी ट्रेवर उस कारपेट को लात मारकर समुद्र में घेर देता है, लेकिन वो कारपेट नीचे गिरते गिरते पूरा खुल जाता है, जिसे ट्रेवर देखकर काफी शॉक हो जाता है। तभी पीछे से टॉर्च मैन की आवाज आती है कि कौन हो तुम, और ट्रेवर उसे देखता है तो फिर से शॉक हो जाता है। तभी सीन कट हो जाता है और हम ट्रेवर को उसी के घर में उसे हाथ धोता हुआ देखते हैं। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे हुए एक नोट की तरफ जाती है, जिस पर लिखा होता है कि हु आर यू, जिसका मतलब होता है कि तुम कौन हो। इसके बाद हम ट्रेवर को एक लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं और उस लड़की का नाम ओस्टी भी होता है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। और हमें पता लगता है कि ट्रेवर को एमेसिएशन नाम की बीमारी है, जिससे आदमी का वजन भारी मात्रा में कम होने लग जाता है। इसके बाद हम ट्रेवर को एक फैक्ट्री में देखते हैं, जहाँ पर वो मशीनिस्ट का काम करता था। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि मशीनिस्ट उसे कहा जाता है जो मशीन को ऑपरेट करके उससे चीजों को काटता है और उसे शेप में लाता है, उसे मशीनिस्ट कहा जाता है। ट्रेवर भी फैक्ट्री में यही काम करता था। यहाँ पर हमें ट्रकर नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो सब पर अपना ऑर्डर चलाता रहता है। और फैक्ट्री के सारे मिलर ट्रकर को कुछ खास पसंद नहीं करते होते हैं। और फैक्ट्री में काम करने के बाद ट्रेवर हमेशा एयरपोर्ट जाता था, जहाँ उसे मारिया नाम की वेटर से मिलना काफी पसंद होता है। और हमें घड़ी में दिखाया जाता है कि रात के 1:30 बज रहे होते हैं। और यहाँ ट्रेवर ने मारिया को झूठ बोल रखा होता है कि वो एक कब्रिस्तान में काम करता होता है, और वो मारिया को हमेशा एक अच्छी टिप छोड़कर जाता था। और घर आने के बाद ट्रेवर हमेशा अपना वेट चेक करता था और उसे लिख कर रखता था अपनी अलमारी के ऊपर। इसके बाद ट्रेवर पेपर पर बाय ब्लीच लिखता है और उसे फ्रिज पर चिपका देता है। यहाँ पर हमें ट्रेवर की स्केलेटन बॉडी का एक लुक भी दिखाया जाता है, जो कि सच में स्कैरी होता है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेवर हमेशा घर से फैक्ट्री जाता था और फैक्ट्री से वो उस टीवी के पास जाता था और वहाँ से वो एयरपोर्ट जाता था। ये उसका डेली का रूटीन होता है। अब ट्रेवर घर से सीधा फैक्ट्री में चला जाता है अपना काम करने के लिए। जो ट्रकर होता है वो ट्रेवर से काफी चिढ़ता होता है, इसलिए वो फैक्ट्री के बॉस के पास जाकर ट्रेवर की शिकायत कर देता है और वो ट्रेवर पर ड्रग्स लेने का इल्जाम लगा देता है। इसलिए फैक्ट्री की अथॉरिटी ट्रेवर को अपना मेडिकल रिपोर्ट लाने को कहती है, जिससे ट्रेवर गुस्से में फैक्ट्री के बाहर आकर अपनी सिगरेट पीने लगता है। ट्रेवर का लाइटर जो होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी का लाइटर यूज करने के लिए गाड़ी में जाता है। जब ट्रेवर गाड़ी का लाइटर यूज करने वाला होता है तो उसे एक चीज याद आती है। तभी एक टकला सा आदमी गाड़ी में ट्रेवर के पास आता है और उस टकले आदमी का नाम इवान होता है। और वो ट्रेवर से कहता है कि वो भी इसी फैक्ट्री में पहली शिफ्ट में काम करता है, लेकिन ट्रेवर कहता है उसने तो उसे यहाँ कभी काम करते हुए देखा ही नहीं है। इवान जो होता है वो ट्रेवर से कहता है कि वो रेनॉल्ड्स की शिफ्ट पर आया है। तो ट्रेवर उससे पूछता है कि तो रेनॉल्ड्स कहाँ गया। इवान ट्रेवर को बताता है कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। उसके बाद वो टकला आदमी गाड़ी से बाहर आता है और ट्रेवर से हाथ मिलाता है और अपना नाम इवान बताता है। उसके बाद इवान ट्रकर की बुराई करता है और वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में ट्रेवर उस टीवी के साथ होता है और यहाँ ट्रेवर उस टीवी को बताता है कि वो 1 साल से सोया नहीं है और उसे इंसोमेनिया है। इंसोमेनिया ऐसी बीमारी होती है जिससे आदमी को नींद नहीं आती है। और हम काफ़ी सीन में देखते हैं कि ट्रेवर को नींद नहीं आती थी, तो यहाँ से वो फैक्ट्री में अपने काम के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक मिलर ट्रेवर को अपनी मदद के लिए बोलता है। तभी उसे वहाँ पर इवान दिखाई देता है, जो ट्रेवर को जान से मारने का इशारा करता है। तभी ट्रेवर पीछे होता है और उस गलती से उसके शोल्डर से मशीन का बटन दब जाता है, जिससे मशीन ऑन हो जाती है और उस मिलर की बाजू कट जाती है, और जिससे ट्रेवर काफी डर जाता है। और घर आने के बाद ट्रेवर बाथरूम में जाकर अपने हाथ धोने लग जाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ट्रेवर को ओसीडी नाम की बीमारी थी, जिसमें इंसान अपने बार बार हाथ धोता रहता है। उसके बाद वो खाना खाता है और फिर एक कागज पर लिखता है पे यूटिलिटीज, और जैसे ही उसे फ्रिज पर लगाने जाता है तो वहाँ पर उसे एक पहले से ही एक नोट दिखता है जिस पर फांसी का फंदा बना होता है। उसके बाद वो मकान मालकिन को किराया देता है, क्योंकि ट्रेवर उस घर में किराए पर रहता था और घर की मालकिन का नाम मिस्टर शैंक होता है। किराया देने के बाद ट्रेवर मिस्टर शैंक से पूछता है कि क्या आपने किसी को उसके घर के पास आते हुए देखा था। मिस्टर शैंक उससे पूछती है कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रेवर बात को टालते हुए कहता है कि वो उनसे वैसे ही पूछ रहा था। ये कहने के बाद ट्रेवर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ट्रेवर फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पर इंश्योरेंस के लोग ट्रेवर से पूछता करते हैं। वो ट्रेवर बताता है कि वो एक्टिवेटर से गलती से टकरा गया था, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था। जब इंश्योरेंस वाले पूछते हैं कि ट्रेवर का ध्यान किस चीज़ से भटक गया था, तब वो बताता है कि फैक्ट्री में जो नया फायर बिल्डर इवान रेनॉल्ड्स की जगह पर आया है, उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया था और वो हादसा हुआ। तब उसका बॉस बताता है कि इवान नाम का कोई
कोई व्यक्ति उनकी फैक्ट्री में काम ही नहीं करता है। उसके बाद ट्रेवर को कुछ समझ नहीं आता है और इंश्योरेंस वाले ये कंक्लूड करते हैं कि ट्रेवर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद वे गुस्से में सिगरेट पीते हुए अपनी कार में चला जाता है। तभी वो पैरानोइक स्टेट में चला जाता है। पैरानोइक स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान को लगता है कि सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। ट्रेवर को भी ऐसे ही लगता है। ट्रेवर अपनी कार जेब्रा क्रॉसिंग के बीच खड़ी कर देता है क्योंकि वो अपना होश खो बैठता है और वहाँ से वो एयरपोर्ट चला जाता है। वहाँ पर मारिया ट्रेवर से पूछती है कि हर रात वो इतनी दूर सिर्फ कॉफ़ी और केक खाने ही क्यों आता है, जिस पर ट्रेवर कहता है कि उसका दिल इस शहर से दूर भागने को करता है। उसके बाद मारिया ट्रेवर को अपने साथ समय बिताने के लिए कहती है और यहाँ पर ट्रेवर जब घड़ी की तरफ देखता है तो वहाँ पर 1:30 हो रहे होते हैं, जबकि मारिया ने जब ट्रेवर को कॉफ़ी और केक सर्व किए थे तब यहाँ 4:38 और 35 सेकंड हो रहे होते हैं। लेकिन जब ट्रेवर टाइम देखता है तो उसे वहाँ पर रात के 1:30 बजे हुए दिखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रेवर को फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ पर सारे फैक्ट्री में काम करने वाले मिलर्स ट्रेवर को ताना मार रहे होते हैं। तभी ब्लैक मिलर ट्रेवर को कहता है कि उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है और ट्रेवर वहाँ से चुपचाप अपनी कार की तरफ जा रहा होता है कि उसे वहाँ पर इवान की कार दिखती है और वो उसका पीछा करने लग जाता है और ट्रैफिक सिग्नल पर इवान से बातचीत करता है और उसे कहता है कि ट्रकर उसे ढूंढ रहा है। इवान उसे अपनी गाड़ी के पीछे आने को कहता है। उसके बाद दोनों पब में बैठकर ड्रिंक करते हैं और उसके बाद जब इवान टॉयलेट करने जाता है तब ट्रेवर उसका पर्स चेक करता है और उसे इवान और रेनॉल्ड्स की पिक्चर मिलती है। जिसके बाद ट्रेवर रेनॉल्ड्स को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे रेनॉल्ड्स के खिलाफ सबूत मिल चुका है और उसका खेल खत्म हो गया है। तभी रेनॉल्ड्स ट्रेवर को कहता है कि उसका दिमाग सटक चुका है और फ़ोन काट देता है। उसके बाद ट्रेवर को अपने फ्रिज पर एक नोट मिलता है जिसके आखिरी में ER लिखा होता है और वो उसे डस्टबिन में गिर देता है। उसके बाद ट्रेवर घबराते हुए उस टीवी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ट्रेवर उस टीवी से कहता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है और उसे फैक्ट्री में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और बताता है कि सब लोग उसे फैक्ट्री से निकालना चाहते हैं। तभी उसे फ्रिज पर लगे नोट के बारे में याद आता है और जब वो उसे पूरा करता है तो उस पर ट्रकर का नाम आता है। उसके बाद वो मारियो और निकोलस के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाता है। जब वो दोनों की तस्वीर खींच रहा होता है तब उसे कुछ याद आता है, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। फोटो खींचने के बाद वो निकोलस के साथ राइड पर जाता है और इस राइड का नाम रूट 666 होता है, जिसका मतलब हमें मूवी की एंडिंग में पता चलेगा। जब वो राइड ले रहे होते हैं तो अंदर इतनी डरावनी चीजें होती है जिससे ट्रेवर को डर लगने लग जाता है। राइड में आगे जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर 2 मोड़ होते हैं। ट्रेवर निकोलस को राइट टर्न लेने को कहता है, लेकिन निकोलस लेफ्ट का रास्ता चुनता है जिस पर हाईवे टू हेल लिखा होता है। उस राइड पर जाते हुए निकोलस को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। तभी मारिया वहाँ पर आ जाती है और निकोलस ठीक हो जाता है। उसके बाद ट्रेवर मारिया को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और मारिया ट्रेवर को ड्रिंक ओवर करती है। जब वहाँ घड़ी देखता है ट्रेवर तो वहाँ पर 1:30 हो रहे होते हैं। यहाँ पर मारियो और ट्रेवर काफ़ी बातचीत करते हैं। उसके बाद ट्रेवर किचन में ड्रिंक लेने के लिए जाता है और उसे फ्रिज पर मदर्स डे की ड्राइंग मिलती है और जब वो उसे ऊपर करता है तो उसमें एक छोटे बच्चे और उसकी माँ की ड्राइंग होती है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है और वो अपने घर की तरफ चला जाता है और डस्टबिन में से नोट निकालता है जो उसने डस्टबिन में घेरा होता है जिसके लास्ट में ER लिखा था। जब वो उस ड्राइंग की पहली को पूरा करता है तो उस पर ट्रेवर मदर वर्ड लिखता है, जिसके बाद अपनी माँ की यादों में खो जाता है और वो अलमीरा से एक एल्बम निकालता है और वो रियलाइज़ करता है कि बचपन में वो भी अपनी माँ के साथ अम्यूजमेंट पार्क में गया था जहाँ पर मिलर अपने इंश्योरेंस के पैसे लेने आया था। ट्रेवर उससे माफ़ी मांगता है और मिलर उसे मजाक में कहता है कि तुम भी मुझे अपनी बाजू देकर इसकी भरपाई कर सकते हो। मिलर ट्रेवर से कहता है कि मुझे अपने हाथ के बदले काफ़ी अच्छा हर्जाना मिला है और मिलर ट्रेवर से कहता है कि गलतियां सबसे होती है, यह कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन आगे काम करते वक्त ट्रेवर का हाथ मशीन में फंस जाता है और ट्रेवर काफी चीखने लगता है और वो सबको मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई नहीं आता। इस बुरे बर्ताव के कारण ट्रेवर उन सब पर चीखने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे और वो रेनॉल्ड्स को एक्सपोज करने के लिए पर्स में से रेनॉल्ड्स की इवान के साथ जो पिक्चर थी उसे ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती है और सारे उस पर हंसने लगते हैं। तभी ट्रकर आकर ट्रेवर पर चिल्लाता है और ट्रेवर गुस्से में ट्रकर के साथ हाथापाई करने लग जाता है। इस वजह से ट्रेवर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो अपने घर आकर उस तस्वीर को ढूंढने लगता है, लेकिन ट्रेवर के घर में लाइट नहीं होती है क्योंकि बिजली का बिल ना भरने के कारण उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है। फिर ट्रेवर घर से पब में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर इवान नहीं मिलता है। उसके बाद वो टीवी के घर जाता है और उसके साथ सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेवर टॉर्च लेकर अपने घर में जाता है और वो देखता है कि उसके फ्रिज से ब्लड निकल रहा होता है। जिसके बाद वो अपने फ्रिज पर एक और ड्राइंग को देखता है जिसे ट्रेवर पूरा करता है तो वहाँ पर मिलर का नाम आता है। जिसके बाद ट्रेवर मिलर के घर की तरफ निकल जाता है और वो मिलर से कहता है कि उसे अकेले में बात करनी है। जिसके बाद ट्रेवर मिलर से कहता है कि आज फैक्ट्री से मिलर के निकलने के बाद उसकी बाजू मशीन में फंस गई थी, जिस पर मिलर कहता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ट्रेवर मिलर पर इल्ज़ाम लगाता है कि मिलर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। मिलर गुस्सा होकर ट्रेवर के मेन पॉइंट पर पंच कर देता है
और ट्रेवर चलाते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वो इवान को देखता है और उसका पीछा करने लग जाता है। उसका पीछा करते करते ट्रेवर उसकी कार का नंबर नोट कर लेता है, लेकिन ट्रेवर इवान को पकड़ नहीं पाता है क्योंकि उसकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। उसके बाद ट्रेवर इवान की गाड़ी का नंबर लेकर डिपार्टमेंट में इवान की गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे कहता है कि जब तक कोई गाड़ी का हादसा न हो तब तक वो उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। और ऑफिसर कहता है कि गाड़ी की टक्कर होने पर उसकी इन्फॉर्मेशन उसे पुलिस ही दे सकती है। उसके बाद ट्रेवर जानबूझकर एक गाड़ी से टक्कर खा जाता है और उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर हिट एंड रन की रिपोर्ट लिखवाता है, जिसमें वो इवान की गाड़ी का नंबर लिखता है, जिससे उसे इवान की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है जब पुलिस कहती है कि ट्रेवर ने जिस गाड़ी का नंबर लिखवाया है और 1 साल पहले भी ट्रेवर ने गाड़ी के टूटने की रिपोर्ट लिखवाई होती है। ट्रेवर को कहती है कि उसने पुलिस से इलीगल रिपोर्ट लिखवाई है और ट्रेवर वहां से भाग जाता है और पुलिस भी ट्रेवर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है और ट्रेवर पुलिस को चकमा देकर एक गटर के अंदर चला जाता है और उसमें से निकलने के बाद वो स्टीवी के घर जाता है और स्टीवी उसकी चोट पर पट्टी करती है। स्टीवी के घर उसे रेनॉल्ड्स और इवान की फोटो मिलती है जो उसने इवान के पर्स से चुराई होती है, जिससे ट्रेवर को गुस्सा आता है और वो वहाँ तोड़फोड़ करने लग जाता है और वो स्टीवी से इवान के बारे में पूछता है और उसे इवान की फोटो दिखाता है और स्टीवी उससे कहती है कि उस फोटो में ट्रेवर और रेनॉल्ड्स है। ट्रेवर इसके बाद गुस्से में स्टीवी को ही गालियां देने लग जाता है, जिस पर स्टीवी गुस्सा होकर ट्रेवर को घर से बाहर निकाल देती है और वहां से ट्रेवर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। वहां पर उसे मारिया की जगह दूसरी वेट्रेस मिलती है। जब ट्रेवर उससे मारिया के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मारिया नाम की यहाँ कोई वेट्रेस काम ही नहीं करती है और वो बताती है कि पिछले 1 साल से वही उसे कॉफ़ी और केक सर्व कर रही है और इस बात से ट्रेवर काफ़ी शॉक हो जाता है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो उसे इवान की गाड़ी दिखाई देती है जिसका ट्रेवर पीछा कर रहा होता है और वो देखता है कि इवान निकोलस को ट्रेवर के घर में लेकर जा रहा होता है। ट्रेवर को लगता है कि इवान निकोलस को मारकर उसका इल्ज़ाम ट्रेवर के ऊपर लगाने वाला है, इसलिए ट्रेवर इवान के पीछे अपने घर में जाता है और निकोलस को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी निकोलस नहीं मिलता है और ट्रेवर अपने बाथरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर इवान दिखाई देता है और वो पूछता है कि तुमने निकोलस के साथ क्या किया। इवान उसे बताता है कि उसने निकोलस को मार दिया है और वो ट्रेवर को चाकू दिखाता है। ट्रेवर गुस्से में इवान को उसके ही चाकू से मार देता है। उसके बाद ट्रेवर अपने फ्रिज को खोलकर देखता है जिसमें से सड़ी हुई मछलियों का खून फ्रिज से बाहर टपक रहा था। तब हमें दिखाया जाता है कि रेनॉल्ड्स की फोटो में इवान नहीं ट्रेवर होता है। उसके बाद वो एक कारपेट में इवान की लाश को लेकर समुद्र में गिरने जाता है और जब वो कारपेट को गिरता है तब हम देखते हैं कि कारपेट में कोई नहीं होता है और यही सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद ट्रेवर घर आकर अपने हाथ धोने लग जाता है। उसे अपने पीछे दीवार पर लगा हुआ एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि हु आर यू, और इसके बाद ट्रेवर शीशे में देखते हुए कहता है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ। और यहाँ पर मूवी का सारा प्लॉट रिवील होता है। हमें 1 साल पहले की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें कि हेल्दी ट्रेवर होता है जो कि वही रेड कार थी जिसे हमने इवान को चलाते हुए देखा था। ट्रेवर कार का लाइटर यूज कर रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी के नीचे निकोलस की तरह दिखने वाला एक बच्चा आ जाता है और उस बच्चे की माँ हमें मारिया जैसी दिखाई जाती है और उस बच्चे को टक्कर मारने के बाद ट्रेवर वहां से घबरा कर भाग जाता है और सीधा एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। इससे ये होता है कि एयरपोर्ट वाली वेटर्स ट्रेवर को मारी की तरह दिखने लग जाती है और ट्रेवर के अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट पैदा हो जाता है जिससे ट्रेवर को इंसोमेनिया, पैरानोइक और इमेशिएशन जैसी बीमारियां हो जाती है उसके बढ़ते गिल्ट के कारण, जिससे उसका वजन घटने लग जाता है और उसे नींद आनी बंद हो जाती है। यहाँ पर एक और प्लॉट रिवील होता है कि ट्रेवर मारिया के साथ अम्यूजमेंट पार्क में कभी गया ही नहीं होता है। वो याद उसके बचपन की थी जब वो बचपन में अपनी माँ के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया था। ये सब चीजें जो हो रही थी उसके साथ असल में हुई ही नहीं थी, ये सब उसका सिर्फ इल्यूजन था। यहाँ पर जो इवान था वो उसका गिल्ट था जो उसे हर वक्त परेशान कर रहा था और उसे याद दिलाना चाहता था कि ट्रेवर ने एक बच्चे का एक्सीडेंट करके भाग आया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेवर अपने घर में खुद ही नोट छोड़ता था और वो बाद में भूल जाता था क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी। यहाँ पर 1:30 टाइम की मिस्ट्री भी सोल्व होती है। जब ट्रेवर ने अपनी कार से उस बच्चे को उड़ाया था तब उसकी कार में 1:30 का समय हो रहा था, इसलिए ट्रेवर जब घड़ी देखता था तो उसे यही टाइम दिखता था और रूट 66 ट्रेवर की कार का छल्ला होता है। फाइनली ट्रेवर अपनी आखिरी पहेली को सोल्व करता है और वहाँ पर किलर लिखता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाने से पहले ट्रेवर अपनी घर की सारी चीज़ों को दान कर देता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट जिसमें उसने बच्चे को कार से मार दिया था उसकी रिपोर्ट लिखवाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस स्टेशन के बाहर हमें आखिरी बार इवान को दिखाया जाता है जो ट्रेवर का गिल्ट होता है। उसके बाद ट्रेवर आराम से जेल में चैन की नींद सोता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अगली मूवी कौन सी अपलोड करूँ। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे।